गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स 10th क्लास का मैथ हमारा चला हुआ था, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा 4.2 एक्सरसाइज जो हमारी है 4.2। तो 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का 5th पार्ट और इसी में हम क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी कवर करेंगे स्टूडेंट्स। यानी आज के हमारे 3 क्वेश्चन रहेंगे 4.2 के, फर्स्ट का 5th पार्ट और सेकंड का फर्स्ट और सेकंड पार्ट। ये आपका 5th पार्ट है जो सबसे पहले हम सोल्व करेंगे। पार्ट है 100x² - 20x + 1 = 0। इसको आपने फैक्टर मेथड से सोल्व करना है स्टूडेंट्स। तो फैक्टर मेथड में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि भी आपको फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लिकेशन करनी है जो आपके पास मिलती है 100x²। और जो बीच की मिडिल टर्म है यानी कि जो आपकी -20x है, इसको आपने स्प्लिट करना है कि भी उन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करें तो आपके पास मिलना चाहिए 100x², और अगर उन फैक्टर्स की प्लस या माइनस करें तो आपको मिलना चाहिए -20x। देखते हैं स्टूडेंट्स, 20x के अगर फैक्टर करते हैं हम 10x और 10x, माइनस का 10x और 10x, तो ऐड करने पे आपको -20x मिलता है और मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 100x² मिलता है। दोनों कंडीशन हमारी यहाँ पर आसानी से वेरीफाई हो जाती है, तो इसी को हम फैक्टर मान लेते हैं। फर्स्ट टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, 100x² आपका सेम का सेम होगा। मिडिल टर्म के आपने 2 फैक्टर कर लिए, माइनस का 10x और साथ में माइनस का 10x + 1 = 0। स्टूडेंट्स यहाँ से आपका कॉमन आएगा 10x, 10 10 जा यानी कि 10 10 जा 100x², एक x बाहर आ गया, एक x कहाँ बचेगा अंदर। ये पूरा का पूरा 10x आपका कॉमन आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट्स -1। ये बात आपको सभी को पता है कि जो यहाँ पर फैक्टर बचेगा अंदर भी आपका सेम टर्म बचनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपका माइनस है, यहाँ पर क्या आपका प्लस है, तो इसलिए आपको यहाँ से -1 कॉमन लेना पड़ेगा ताकि आपका सेम फैक्टर बचे 10x - 1 = 0। अब यहाँ से आपके कॉमन टर्म जो आती है वो आती है भाई 10x - 1, और जो बची टर्म है वो भी आपकी सेम बचेगी 10x - 1। यानी देखो स्टूडेंट्स, दोनों टर्म है इसको आपने एक बार लिख लिया, जो आपकी बची हुई टर्म्स है उसको आपने एक बार लिख लिया। अब यहाँ से आपके 2 फैक्टर बनते हैं 10x - 1 और 10x - 1, तो बारी बारी वेट करना है 0 के, ताकि अब इसके 0 फाइंड आउट कर सको। 10x - 1 अगर 0 होगा तो 10x = आपका 1 होगा, तो x क्या बचेगा आपका 1/10। इसी प्रकार से सेकंड फैक्टर जो आपका 10x - 1 वो भी 0 होगा, तो यहाँ से 10x = 1 हो जाएगा, तो x क्या हो जाएगा आपका 1/10। तो स्टूडेंट इसके 2 जीरोस निकल के दोनों ही आपके सेम हैं 1/10 और 1/10। इस क्वेश्चन में जिस बच्चे को दिक्कत हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है स्टूडेंट्स। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर भी किया करो क्लास पसंद आए तो। अगला क्वेश्चन है आपका भाई, ये आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट है। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है 1x² - 45x + 324 = 0। तो सेम केस आपको यहाँ पर करना है। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 324x², और बीच की आपकी टर्म है मिडिल टर्म -45x। आपको फर्स्ट टर्म को कुछ नहीं कहना, सेम का सेम रखना है। लास्ट टर्म को भी आपको सेम का सेम रखना है। आपने बीच की टर्म जो आपकी, इसको हम मिडिल टर्म के नाम से जानते हैं, उसके 2 फैक्टर करने हैं। बस 2 कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। उन फैक्टर्स की प्लस या माइनस करेंगे तो आपको मिलना चाहिए -45x, और अगर मैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो आपको मिलना चाहिए 324x²। तो स्टूडेंट्स मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के बाद आपका 39x और वही 6x कितना बन जाएगा आपका 45x। दोनों ही टर्म आपको माइनस की लेनी पड़ेगी क्योंकि आपको माइनस का 45x चाहिए। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, एक आपका बनेगा माइनस का 39x और एक बनेगा आपका माइनस का 6x। तो वेरी सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ x ही कॉमन आता है, तो अंदर क्या बचेगा x - 39। यहाँ से क्या कॉमन ले कि आपका x - 39 बचे, तो -6 आपने कॉमन लेना है। यहाँ से आपके पास सिर्फ x बचता है, यहाँ से क्या बचेगा -39, क्योंकि स्टूडेंट्स 39 की 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 324 ही मिलता है।
अब यहाँ से दोनों टर्म आपकी सेम आगे दोनों फैक्टर, तो यहाँ से क्या बचेगा आपका x माइनस 39 और बचे हुई टर्म जो है वो x माइनस 6। देखो दोनों के नाम की हमने एक बार लिख ली, सिंपल सी भाषा में है, और जो बची हुई है वो आपने एक बार लिख ली, इक्वेट कर दिया हमने 0 से। तो यहाँ से जब आपको फर्स्ट फैक्टर को इक्वेट करोगे 0 से तो x आपको मिलेगा यहाँ पर 39, जो आपका फर्स्ट फैक्टर यानी कि फर्स्ट जीरोज निकल जाता है। सेकंड की बात करते हैं तो आप x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको x क्या मिलेगा भाई 6 मिलेगा। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट आपका भी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। स्टेटमेंट आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। इसके भी आपने फैक्टर ही करने स्टूडेंट्स। फर्स्ट टर्म को आपने कुछ नहीं कहना, ना ही लास्ट टर्म को कुछ कहना है, सिर्फ आपको मिडिल टर्म में फैक्टराइज करना है। उन फैक्टर्स की प्लस माइनस आपको मिलनी चाहिए माइनस 55x और मल्टीप्लिकेशन मिलनी चाहिए आपको 750x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इसके फैक्टर जैसे हम 30 और 25 करते हैं तो ऐड करने पे आपको 55 मिलता है और 25 दिए 75, मल्टीप्लिकेशन पे आपको 750 मिलता है। लेकिन आपको माइनस का 55x चाहिए, तो दोनों ही टर्म आपकी किसकी लेनी पड़ेगी भाई, माइनस की लेनी पड़ेगी। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आपका सेम का सेम रहा 30x और माइनस में क्या हो जाएगा अब यहाँ पर 25x, क्योंकि ऐड करने पे माइनस 55x है और मल्टीप्लिकेशन पे इनकी मल्टीप्लाई के इक्वेट है। x आप कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x में से यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस 30 स्टूडेंट्स। यहाँ से क्या कॉमन ले कि आपको x माइनस 30 ही मिल जाए, क्योंकि 25 की और 30 की मल्टीप्लिकेशन करने पर आपको 750 मिल रहा था। तो अगर हम 25 ही कॉमन ले लेते हैं माइनस का, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका x माइनस 30। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। अब यहाँ से आपके दो फैक्टर में से एक ही कॉमन बचता है और वो बचता है आपका x माइनस 30। x माइनस 30 कॉमन बचने के बाद आपका बचा यहाँ पर x माइनस 25 इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर्स हो गए आपके। x माइनस 30 को अगर आप 0 पुट करते हो तो यहाँ से आपको x मिलता है, कितना मिलता है भाई 30। और अगर x माइनस 25 को आप इक्वेट करते हो 0 के साथ तो दूसरा फैक्टर आपको क्या मिलता है, जो जीरोज आपको x इतना 25 इसका फाइनल आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स फैक्टर करने की बात है तो आपके दो फैक्टर हैं x माइनस 30 और x माइनस 25। और अगर जीरोज़ की बात करते हैं, दो जीरोज़ कौन कौन से आपके, एक आपका जीरो 30 है, दूसरा आपका 25 है। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर अवश्य करें।